Today we are going to start a new chapter. Do you know what is the name of the chapter? Time. Time. It is very interesting. आप लोगों को टाइम देखना आता है? Yes. Yes, ma'am. Okay, Mama, what's the time? Can you tell her? Yes. It's And page number. And page number. page number 161. 100. Number 6. Great. Okay, leave the book. First of all, I will tell you few things. उसके बाद हम book पे काम करेंगे. Page number, ma'am. Look at the board. ठीक है? These are two types of clock. ये दो तरह के clocks हैं. इसको हम कहते हैं. बस एक चीज मामा को दिखा दो. मैम देखे ना. मैम को साथ. मैम पेज नंबर. On the board. 161. 161. Okay, students, आप लोग अपने माइक खुद ही म्यूट कर लें. जब आपने बोलना हो उस वक्त अपना अनम्यूट किया करें. ठीक है? Okay, ma'am. Control in your hand. Be responsible. और जब आप अनम्यूट करके बोले, अदरवाइज म्यूट योर माइक ताकि नॉइज क्रिएट ना हो. एंड लिसन टू मी. अभी बुक को छोड़ दें. लुक एट द बोर्ड. ये टू टाइप की क्लॉक है. ये क्लॉक में देखा है. दिस इज एनालॉग. इस क्लॉक को क्या कहते हैं? एनालॉग. दिस इज एनालॉग क्लॉक एंड दिस इज डिजिटल क्लॉक. दिस इज डिजिटल क्लॉक. इस तरह जिस पे टाइम लिखा होता है नंबर्स में, उसको डिजिटल कहते हैं. और जिस पे नंबर्स लिखे होते हैं एक सर्कल में और हैंड्स जो होते हैं वॉच क्लॉक के मूव करते हैं उसके ऊपर, दैट इज एनालॉग क्लॉक. आर यू गेटिंग इट? Yes. Yes. एक और इजी सी बात. वन डे में कितने आवर्स होते हैं? एक दिन में, वन डे में कितने आवर्स होते हैं? 24 hours. 24. What does it mean? 24. मतलब है ये वाली जो स्मॉल हैंड है ये टू टाइम्स एक सर्कल पूरा करता है. एक रात को 12 से लेके 12 तक, उसके बाद मॉर्निंग में और नून एंड आफ्टरनून इवनिंग एक और राउंड जो है कंप्लीट करता है. ये जो क्लॉक का स्मॉल हैंड है ये टू सर्कल्स पूरे करता है क्लॉक पे. ऐसे ही होता है. तो 24 आवर्स बनते हैं. ओके. अच्छा, एक और बात. ये वाला जो हैंड है ये किस चीज को शो करता है? जो बिग हैंड है. क्लॉक पे दो हैंड होते हैं, स्मॉल हैंड एंड बिग हैंड. जो बिग हैंड है वो किस चीज को शो करता है? मिनट्स को या आवर्स को? Minutes. बिग हैंड है ये क्लॉक पे मिनट्स को शो करता है. Minutes. वेरी गुड. जब ये 12 से 1 तक मूव करेगा तो कितने मिनट कंप्लीट होंगे? 5. Minutes. 5. वेरी गुड, वेरी गुड. मिनट. बिग हैंड 12 से 1 तक मूव करेगा तो कितने मिनट्स होंगे कंप्लीट? 5. वेरी गुड. 5. 5. ओके. 5. 5. वेरी गुड. 5. टेबल ऑफ 5. बेसिकली ये 5 का टेबल है. यहाँ पे हैंड है जो हम कहेंगे 5. 5 5 10. यहाँ पे 10 मिनट. यहाँ पे 15 20. ये 5 का टेबल है ना. 5 का टेबल. Yes. 5 10 15 20 25 30 35, 40, 45, 50, 55, 60, 60. 60 में पूरा एक आवर्स कंप्लीट हो जाता है. ओके. Yes.
अगर आपको समझ में आती है द बिग हैंड इज ऑन 5 ये किस पे है तो आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं 5 टाइम 5 इज 25 इट मींस कि 25 मिनट्स हुए हैं अगर बिग हैंड 4 पे है तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं तो 5 टाइम 4 इज 20 मिनट्स हुए हैं ऐसे कर सकते हैं Yes. Yes. yes ये बिग हैंड 2 पे है what will I do? I will multiply this 2 with 5. 10. Multiply करेंगे क्योंकि 10. नंबर से 5 मिनट्स होते हैं. It means 10 minutes. Small hand में देखिए 10. ऐसे ही है और ऐसे ही 3 को मल्टीप्लाई कर 5 से I will say 3 times 5 is 15. 15. अगर 4 पे होगा तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करके देख लूंगी अदरवाइज आप ऐड भी कर सकते हैं 5 5 इजी है ना क्योंकि मुझे समझ आ रहा है यू कैन आस्क मी समझ आ रही है आपकी Yes. समझ आइए कि जी. मैम माइक कर दी ओके दिस इज आवर क्लॉक मैम अब ठीक है प्लीज म्यूट ऑल ठीक है ओके नाउ टेल मी व्हाट इज द टाइम ओके Nine 45. Nine. Nine क्या है ये भी मैम 9:45 45. Okay. 10 o'clock 10 10 10 15 10 20 10 25 10 20 10 15 10 Very good. 10 11 o'clock 11 o'clock. What's the time? 11 o'clock 11 नहीं जा रही अबू बकर आरिज मुसैतिर 12 अच्छा आपको एक और बात 130. आपको ये समझ आ गया अच्छा अब एक और इसका वे भी होता है इसको बताने का जब हाफ वे 12 नंबर है ना तो 6 पे है तो हम इसको ये भी कह सकते हैं Half past 12. 12 तो ये 12:30 है ना लेकिन क्योंकि ये हाफ है पूरे सर्कल का ये पूरा सर्कल है इसका हाफ है ना हाफ है इसका तो हम कह सकते हैं हाफ पास्ट 12 क्या बोलेंगे हाफ पास्ट 12 Half past 12. ओके वेरी गुड तुम्हारा कुछ नहीं हूँ ओके नो 130. 130 or 230 130 130
सेकेंड वे ऑफ टेलिंग दिस टाइम इज, एक और तरीके से भी इसको बता सकते हैं, वो क्या है? Half past one. वेरी गुड। Half past one. जब 15 मिनट मैम 1:45 अच्छा ओके 1:40 1:20 क्या कहते हैं? 1:10 1:20 1:15 1:15 Yes. क्वार्टर का क्या मतलब होता है? किसी चीज को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना। मेरी बात सुनिए ग्रेड 3, क्वार्टर का मतलब होता है कि किसी चीज को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना, ऐसे ही है। Yes. अब ये देखिए 60 को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करें तो एक पार्ट इसका बनता है यहाँ तक 1 पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट, ऐसे ही है। तो अब ये 1 पार्ट है, इसको हम बोलेंगे क्वार्टर, इसको हम क्वार्टर कहेंगे। क्वार्टर 30 मिनट होते हैं या 15 मिनट होते हैं कंप्लीट होने में, तो इसको क्वार्टर कहते हैं। 12 से ऊपर 15 मिनट है ना, तो इसको हम क्वार्टर कहेंगे। ये देखिए 12 से आगे 15 मिनट्स ऊपर हो जाए या 12 में से 15 रहते हो तो इसको हम क्वार्टर कहते हैं। Quarter. और अगर 12 मिनट्स हो तो हम कहते हैं क्वार्टर पास। क्या कहते हैं? Quarter past. अगर 12 में 15 मिनट रहते हो Quarter past ये दो चीजें हैं, लिसन केयरफुली। अगर 12 से ऊपर 15 मिनट्स हो जाए तो कहते हैं क्वार्टर पास्ट, मतलब 15 मिनट्स गुजर गए हैं, पास का मतलब गुजर गए हैं, क्वार्टर पास्ट 15 मिनट्स गुजर गए। और अगर 15 मिनट रहते हो तो हम कहते हैं क्वार्टर टू। क्या कहते हैं? Quarter two. ओके, अब अगर ये 3 पे होगा इसका बिग हैंड तो हम कहेंगे क्वार्टर पास्ट 12, और अगर 9 कहेंगे क्वार्टर टू 12। जी Quarter 1 12 This is quarter Quarter 1 past 1. क्योंकि 15 मिनट 1 के बाद गुजर गए। 1 past 1 होने में 15 मिनट अभी रहते हैं, फिर हम क्या कहेंगे? मैम पौने 1 हो गया। इसको पौने 1 हो गया। पौने 1 को हम कहेंगे क्वार्टर टू 1। Quarter 2 1 क्वार्टर टू 1 15 मिनट्स रहते हैं जब कि Okay. Now open your book and come to the page number 161. हमारे पास से ही ओपन किया हुआ है। पहले से ही ओपन नेक्स्ट पेज नंबर 1. Okay, page number is 10. Page number 162.
चैप्टर नंबर 162 मैम निकाल ली है। पेंसिल से आप 162 मैम दूसरे पेज मैम ये चैप्टर मैम मैंने पहले पेज पे डेट लगाई थी, अब मैं दूसरे पेज पे लगाऊं? नहीं बस ठीक है, इट्स ओके। पेज पे डेट लिख दी है, इट्स ओके। ओके मैम। Question number 1 is write the time shown on these watches and clock. आपने इसमें टाइम ठीक है, इन पे आपने टाइम बताना है। सबसे पहली मैम मेरे पास वॉच है। ठीक है, ये सबसे पहले बी क्लॉक पे क्या टाइम है? 7 o'clock. Write it down 7. O clock लिखा है यहाँ पे, 7 लिख दे। C clock पे what is the time? 8 o'clock। Very good. Write it down 8. Write down 8 here. It's 8 o'clock. जब बिग हैंड 12 पे होता है तो ये पूरा टाइम होता है 8 o'clock, 7 o'clock. और डी पे मैम मेरी गाड़ी पे मैम 9 o'clock. Okay, good. Now come to the question number 2. What you have to do? You have to draw hands on the clock. आपने टाइम देख के hands draw करने हैं. Keep in mind कि one hand will be bigger than the other. एक hand जो है वो दूसरे hand से साइज थोड़ा सा बड़ा होगा, है ना? आपको जो मिनट वाला हैंड है वो आपने थोड़ा सा बड़ा रखना है। कैसे करते हैं? थोड़ी छोटी रखो, ये थोड़ी बड़ी रखो। इसको थोड़ा बी पार्ट में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट, हाफ पास्ट 12। हाफ पास्ट का क्या मतलब होता है? कि क्लॉक को हाफ में से आपने डिवाइड करना है। मींस के बिग हैंड किस पे होगा? बिग हैंड किस पे होगा? हाफ पास्ट 12 का क्या मतलब है? बिग हैंड 6 पे होगा। वेरी गुड। क्लॉक जो है वो मिड में से डिवाइड हाफ हो जाएगा, मतलब हमने क्लॉक के 2 पार्ट्स कर लिए, तो बिग हैंड 6 पे होगा। तो यू कैन ड्रॉ इट लाइक दिस। मैं ड्रॉ करूं या आप खुद करेंगे? मैम ड्रॉ करिए। मैम वी कैन डू इट। ओके, आई हैव ड्रॉन दिस। बना लिया, देखिए आपने भी ऐसे ही बनाया है। एक मिनट मेरा Abdul Hadi, concentrate on your work. मैम आई हैव डन। Okay, जैसे मैंने ड्रॉ किया वैसे ड्रॉ किया आपने? यस मैम। Okay, come to the next. C part. C part में क्या लिखा हुआ है? What is the time? 9:30। 9:30। 9:30। इसमें भी हैंड नहीं करेगा। हैंड कैसे ड्रॉ करेंगे आप? सुई 9 के बीच में होगी और बड़ी सुई 6 में होगी। All मैम मैंने डन कर ली। आई हैव डन माय वर्क। hand के सेंटर में और बिग हैंड 6 पे होगा। Okay. स्केल रख देना वर्क का। मैम ड्रॉ कर दे। मैम ड्रॉ कर दे। आपको ड्रॉ कर देना, फिर मैं करूँगी। मैम ड्रॉ कर दे। मैं ड्रॉ कर दी। मैम आई हैव डन। Okay, I have also done. मैंने भी कर लिया। ये वाला करना है। मैम आई हैव डन।
जैसे मेरा भी चेक करते रहे, मैंने भी ठीक ड्रॉ किया। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, good. Now come to the question number 3. Question number 3 शुरू करें। Yes. All of you have done this? Yes. Yes. Yes, ma'am. Yes. Okay, question number 3, A part. This is a clock और इस पे टाइम जो है क्या है मुझे बताएं। सबसे पहले आप small 3:30 3:30 वैसे मुझे बताएं स्मॉल हैंड 3 पे है तो वी विल राइट 3 और बिग हैंड 6 पे है, वी विल राइट 30। 30 क्यों लिखेंगे? 5 10 15 20 25 एंड 30 मिनट्स। 30 मिनट्स है ना, इसलिए हम यहाँ पे 30 लिखेंगे, 3:30। ओके, राइट इट डाउन। मैंने लिख लिया, आप भी लिख लें। मैम 3:30 मैम मैंने खाली कर लिया। Okay, next B. What is the time? 8:30 आप इसको हम यहाँ से मिनट्स इस तरह भी आप कह सकते हो। 5 मिनट्स 10 मिनट्स 15 मिनट्स 20 मिनट्स 25 मिनट्स 30 मिनट्स, या दूसरा वे क्या है कि 6 को 5 से मल्टीप्लाई कर लें। 6 times 5 is 30। मैम आपकी छोटी घड़ी 8 पर है लेकिन किताब पर तो छोटी घड़ी 9 और 8 के दरमियान में। हाँ, वो थोड़ा सा हैंड उसका ठीक नहीं है। यू आर राइट, इसको थोड़ा सा 8 और 9 के बिटवीन होना चाहिए, मिडल में होना चाहिए। गुड। सी पार्ट। मैम I have done all the questions. 4:30. Ma'am I have done all the questions. Okay, small hand is on 4. मैम हमने दूसरा नहीं बताया, हमने दूसरा नहीं बताया। मैंने बता दिया बेटा 8:30। This is the C part. Small hand is on 4 and big hand is on 6. कौन सा नहीं बताया मैंने? 4:30। मैम आपने फर्स्ट वाला नहीं बताया। 3:30 है। चले आप खुद कर लें। 3:30 वैसे मैंने बताया था 3:30। This is 4:30। नंबर 4 करना है। बस इनको थोड़ा आप करेंगे बाद में। Okay, this is 4:30. Write it down. C part में 4:30। Question number 4 में आपने हैंड्स ड्रॉ करने हैं। यू विल डू इट बाय योरसेल्फ, लेकिन लेसन खत्म हो जाएगा तो फिर आप आराम से करना, ठीक है? अभी क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। फिर आप चैट ना करें, लिसन टू मी। मैम 10 बज रहे हैं। I know that. You will do question number 4 by yourself. Question number 5. Question number 5 में मैंने आपको क्या बताया था कि जब हम हाफ से डिवाइड करते हैं तो कहते हैं हाफ पास्ट, लेकिन जब हम 4 पार्ट में अगर डिवाइड करें 3 पे हो 9 पे हो तो उसको कहते हैं क्वार्टर पास्ट या क्वार्टर 2। लिसन टू मी, ये बिग हैंड 3 पे हो तो हम कहते हैं क्वार्टर, या बिग 3 या 9 पे हो तो हम इसको कहते हैं क्वार्टर। दिस इज क्वार्टर पास्ट, क्योंकि 6 के ऊपर 15 मिनट गुजर चुके हैं, इससे वी विल से पास्ट, क्वार्टर पास्ट 6। क्वेश्चन नंबर 5, पास्ट 6। मैम ये ब्लू वाला नहीं, ब्लू वाला कलर नहीं देखे। दिस इज द फर्स्ट वन, कलर डिफरेंट है। पेंसिल से करना है मैम। कलर डिफरेंट है, कलर थोड़ा देखें, क्वेश्चन देखें। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 5 खुश हो गया।
आज एसएसटी का पीरियड नहीं है। Listen to me. आप माइक म्यूट करें बेटा, आपकी सारी आवाजें यहाँ पे आ रही हैं। ओके, वहाँ पे 15 मिनट्स अभी रहते हैं कंप्लीट होने में। देन वी विल से क्वार्टर टू। जब 15 मिनट्स रहते हो तो हम क्या कहते हैं? 9 पे हो तो हम कहते हैं क्वार्टर टू, 3 पे हो तो हम कहते हैं क्वार्टर पास, मोबाइल पे 9 पे है तो क्वार्टर टू 2। मैम ये काम आप मोबाइल पे भेजेंगी? नो, ताकि आप अभी आप बातें करें सुने ना, इसलिए लिसन टू मी केयरफुली। बात की बात छोड़ दें, अभी आप करें इसको। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। आपने इसको समझना है, डू इट बाय योरसेल्फ। आंसर तो मैं आपको वैसे ही भेज देती हूँ आपकी हेल्प के लिए, लेकिन बेसिकली यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ। आपने खुद से करना है पहले। कुछ समझ नहीं आती तो जो मैम ये कौन सा है? क्वेश्चन का सेकंड पिंक कलर का जो बना हुआ है आपकी बुक में, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड है। आप मेरी बात एक दफा और से सुन लेना तो यू कैन डू इट। आपको मेरा देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन आप सुन नहीं रहे। आपस की चैट बंद करें एंड लिसन टू मी केयरफुली। आई एम टेलिंग यू लास्ट टाइम, अब गौर से सुने। बिग हैंड 9 पे हो तो हम कहते हैं क्वार्टर टू, और अगर बिग हैंड 3 पे हो तो हम कहते हैं क्वार्टर पास्ट। इसकी 2 ही ऑप्शन है। अगर बिग हैंड 9 पे हो तो हम कहते हैं क्वार्टर टू, और अगर बिग हैंड 3 पे हो तो हम कहते हैं क्वार्टर पास्ट। Who will tell me? मुझे बताएगा कोई? आप भी बताएं। हारिस टेल मी, अगर 9 पे हो तो हम क्या कहते हैं? क्वार्टर टू। Okay. और अगर बिग हैंड 3 पे हो तो हम क्या कहते हैं? क्वार्टर पास टू। 3 पे हो तो क्वार्टर पास्ट। अगर 9 पे हो तो क्वार्टर टू, अगर 3 पे हो तो क्वार्टर पास्ट। अगर 9 पे है, what we will say quarter to 2। क्वार्टर पास। बेटा 3 पे हो तो पास्ट है, 9 पे हो तो क्वार्टर टू। We will write it in this way, quarter to 2, quarter to 2। इसको 145 कहते हैं, quarter to 2। Write it down। आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 5 में पिंक कलर का जो क्लॉक है उसमें आपने लिखना है। टाइम देखें, कलर्स मत देखें। सेकंड क्लॉक पिंक कलर का जो बना हुआ है, क्वार्टर टू 2। अलग है ये अलग, मतलब ये ना 21 ना बनाना, ठीक है? टाइम देखिए ना, जो मेरी क्लॉक में टाइम है वो और जो आपके क्लॉक में टाइम है सेम होना चाहिए, उस पे ही आएगा क्वार्टर टू। पूरा नहीं आ रहा। पूरा नहीं आ रहा। मिनट में एक लाइन लगा लें और 2 लाइंस में लिख लें। थोड़ा सा आगे चलेंगे, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं। इसीलिए आपने कहते हैं शार्प पेंसिल यूज किया करें, ताकि उसकी टिप शार्प होगी तो आप कर सकते हैं इजीली। ओके खदीजा। मैम आई हैव डन। Okay, I have seen your raised hand. I know you are done. Good. Okay, next. I have done my part। 9 पे जब बिग हैंड हो तो क्या होता है? क्वार्टर टू। क्वार्टर टू 10। क्वार्टर टू 10। Very good. Write it down. Quarter to 10. Okay, Umarella, you are done. Quarter to 10. अब नीचे लिखना 9:45। Quarter to 10. मैम लिख लिया। Quarter to 10. मैम आई हैव डन। Lexi, who is Lexi? Lexi, raise the hand. I'm done। Last clock, last one. That is in orange color. Big hand is on 9. अगर big hand
अगर बिग हैंड 3 पे होता तो हम कहते क्वार्टर पास्ट। ये बिग हैंड 9 पे है, वी विल से क्वार्टर टू 5। अगर 3 पे होता तो हम कहते क्वार्टर पास्ट, बट इट्स ऑन 9, क्वार्टर टू 5। क्या अभी हमको 4 क्या लोग अभी तक पीरियड ओवर Ma'am, I have done my work. Ma'am, I have done my work. Now come to the page number 166. ये आपको पता है ना, this type of clock is known as analog clock and this is digital clock. पता है, this is analog, this is digital. मैम क्लॉक वाला सेंड करोगी आप, मतलब व्हाट्सएप पे भेजोगी? कल इसके बाद भेजूंगी, आप मेरे से चेक कर लीजिएगा। लेकिन यू ओके, नाउ लिसन केयरफुली। इन द प्रीवियस क्लास वी हैव स्टडीड अबाउट टेक्स्ट इफेक्ट। हम टेक्स्ट को इफेक्ट कैसे देते हैं। जब हम इफेक्ट देते हैं तो इस तरह का टेक्स्ट आ जाता है। नाउ लुक हियर, I have selected this text and यहाँ पे इसकी ऑप्शन है, यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल गिवन है, इनमें से आप किसी को भी सिलेक्ट कर लें तो ये वही वाला इफेक्ट उस पे आ जाता है। Now we will do highlighting text. How we can highlight the text? Highlighting means making the text look different to draw the reader's attention. मतलब किसी एक लाइन को हम अट्रैक्टिव बना दें, उसमें कलर कर दें कि वो एकदम रीडर को सबसे पहले नजर आए। For that purpose, you can see we select the text और यहाँ से हम कोई भी कलर दे सकते हैं इसको हाईलाइट करने के लिए। जैसे आप हाईलाइटर यूज करते हैं, ये देखें, दिस इज द ऑप्शन। यहाँ से मैंने ब्लू कलर सेलेक्ट किया। नाउ आई विल सेलेक्ट दिस टेक्स्ट, लुक हियर, दिस इज हाईलाइटेड। इसका आप देखें आइकॉन भी चेंज हो गया है। लुक दिस आइकॉन, जिसको मैं सेलेक्ट करूंगी उस पे वो हाईलाइट हो जाएगा फ्रॉम दिस टेक्स्ट हाईलाइटेड कलर, इस वाले बटन से। ओके, अगर आपने हाईलाइटिंग रिमूव करनी है, व्हाट यू विल डू, यू विल सेलेक्ट द टेक्स्ट, दोबारा आप उसी बटन पे जाएं और नो कलर कर दें, तो जो हाईलाइट हुआ हुआ था, जो कलर हुआ हुआ था, वो रिमूव हो जाएगा। सेकेंड इज अलाइनिंग टेक्स्ट, अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट। आप टेक्स्ट को राइट लेफ्ट कहीं भी अलाइन कर सकते हैं। दीज आर द ऑप्शन, होम टैब में दीज आर द ऑप्शंस, ये ऑप्शंस है। Alignment is the manner in which text is placed between margin of the page. ये हमने इसको सेलेक्ट किया, ये मैं लेफ्ट अलाइन कर रही हूँ, इसको मैं सेंटर अलाइन करती हूँ, ये सेंटर में आ जाएगा। ओके, यू कैन सी दिस। इसको अब मैं राइट साइड पे अलाइन करती हूँ, राइट अलाइन। ये देखें, ये लेफ्ट अलाइन हुआ है, ये एंटर करके देखें, दिस लाइन इज लेफ्ट अलाइंड। दिस इज सेंटर अलाइन एंड दिस इज राइट साइड अलाइन। होम टैब में हमारे पास और भी ऑप्शन होती हैं, दैट इज पैराग्राफ ऑप्शन। पैराग्राफ पे हम डिफरेंट ऑप्शंस अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाइंग बॉर्डर एंड शेडिंग। दिस इज द बटन, बॉर्डर्स का बटन, प्रेस इट। यहाँ पे सबसे एंड में है बॉर्डर्स एंड शेडिंग, इसको क्लिक करें, हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। Here we have borders, बॉर्डर्स को मैंने क्लिक किया। स्टाइल, हमारे पास बॉर्डर्स के डिफरेंट स्टाइल यहाँ पे हैं। वी हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शंस। ये देखें साइड पे प्रीव्यू भी इसका, यू कैन सी दिस। जो भी मैं बॉर्डर सेलेक्ट करूंगी उसका प्रीव्यू राइट साइड पे आ रहा है। बॉर्डर का मतलब क्या होता है, मार्जिन लाइन। जैसे आप अपनी नोटबुक में मार्जिन लाइन लगाते हैं, यहाँ पे भी आप पेज पे या पैराग्राफ पे भी इस तरह मार्जिन लाइंस जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं।
दिस इज द पैराग्राफ बॉर्डर. किसी एक पैराग्राफ पे अगर आपने बॉर्डर लगाना है, दिस इज द कलर, दिस इज द विड्थ. सॉरी, आप इसकी विड्थ भी चेंज कर सकते हैं कि ये कितना थिक होना चाहिए, थिन होना चाहिए, ये थिक होना चाहिए. Different points, 2.5, 1.5, 1/4 point are given here. You can select the width of your choice from here. This is the page border. ये वो border है जो अपनी notebook पे scale से margin lines लगाते हैं ना, इसी तरह you can draw the margin line page borders in computer in MS Word. यहाँ पे आप style लें, मुझे ये वाला style पसंद है, I will select this. Okay मैंने किया. Now look at the page. अब जब मैं ओके करूंगी तो आप पेज को देखना, पेज पे ये बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा. इसका प्रीव्यू इज आल्सो विजिबल हियर. दिस इज द प्रीव्यू. ओके, तो यू कैन सी हियर कि पूरे पेज के ऊपर बॉर्डर अप्लाई हो गया. और जो मैंने स्टाइल और जो मैंने विड्थ यानी उसकी थिकनेस सेलेक्ट की थी, उसी के अकॉर्डिंग ये पेज बॉर्डर जो है वो इस पे अप्लाई हो गया. यहाँ border and shading पे again we will go again on border and shading. Now we will try the shading. What is the shading? Shading means कि हम text को कोई shade दे सकते हैं, कोई color कर सकते हैं. These are different colors. I will select the blue color. Style भी given है कि आप उसकी intensity कितनी रखना चाहते हैं, solid रखना चाहते हैं, 5% color हो या 10% हो, या 20% color हो या 25% color हो. You can select any from this. Drop down list is available here. This is the color option. Okay. Okay, you can see aligning text यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके ऊपर shade apply हो गया. Now I want to apply the shade on this paragraph. I will select this paragraph. Border and shading. Shading, I will select this tab. I will select the color of my choice. Okay. I want to keep it solid color. Or you can say it's clear. Now, okay. You can see this color has been applied on the paragraph. This is shading. इस तरह हम शेडिंग कर सकते हैं. जैसे आप आर्ट की क्लास में कलर पेंसिल से शेडिंग करते हैं, यू कैन डू दिस ऑन MS Word. On any paragraph you can apply this shading. Okay, this chapter is finished now. हमने ये सारा जो है इसको अप्लाई करके जितने इसमें टूल्स थे ये मैंने आपको अप्लाई करके दिखा दिए हैं. So it's up to you. You have to practice these tools at your home, and those who don't have the facility of computer, at least read the chapter 5 times. It will enhance your reading, and you will also come to know about the tools and their working, their function. इसकी रीडिंग भी आप करें, ठीक है. पूरे चैप्टर को आपने 5 times रीड करना है. So I will send you the book exercise, fill in the blanks through WhatsApp group. You will do that on your books. Okay, take care. Grade 3. Allah Hafiz.